तो दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल क्विक रिस्पॉन्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो होने वाला है हिस्ट्री का जुडिशियरी चैप्टर का पार्ट 3। ठीक है दोस्तों। तो पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा था, पार्ट 2 में हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा था और पार्ट 3 में हम हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि हाई कोर्ट का दो पार्ट है, एक है कॉम्पोजिशन और दूसरा जो है वो है पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, और उसके बाद भी हाई कोर्ट का कोई और पार्ट नहीं है। ठीक है, पर इसी चैप्टर पे एक और वीडियो आएगी जो होगा पार्ट 4। उसमें हम कुछ और भी पार्ट है जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाहर है, कुछ अननोन चीज़ है, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा पार्ट 4 में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। द हाई कोर्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ईच स्टेट इन द कंट्री कैन हैव अ हाई कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ईच स्टेट, एक कंट्री में जितना भी स्टेट होता है हर स्टेट में एक एक हाई कोर्ट जरूर होना चाहिए। ठीक है, विच इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन दैट स्टेट। उसी स्टेट में ये सबसे हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होता है। ठीक है, सम हाई कोर्ट हैव 2 और मोर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अंडर देयर जुरिसडिक्शन। अब कुछ हाई कोर्ट होता है जिसका स्टेट कुछ ही स्टेट होता है। ठीक है, मेरा मतलब एक ही हाई कोर्ट बहुत सारे स्टेट के अंदर में पड़ रहा है, तो वो जितने भी स्टेट के लोग हैं वो एक ही हाई कोर्ट में अपना जस्टिस के लिए जाएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ हाई कोर्ट। तो कॉम्पोजिशन ऑफ हाई कोर्ट में क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर 1, एट द हाईएस्ट लेवल इन इज द चीफ जस्टिस। ठीक है, चीफ जस्टिस जो है वो हाई कोर्ट में हाईएस्ट लेवल में रहता है, मतलब जज समान समझ लो। देयर आर नंबर ऑफ अदर जजेस, मतलब जज से भी ऊपर चीफ जस्टिस रहता है। ठीक है, अब देयर आर नंबर ऑफ अदर जजेस, this number is decided by the president according to the size of the state। अब जो हाई कोर्ट में होता है उसमें बहुत सारे जजेस है। ठीक है, तो जितना इतने सारे जजेस है तो उसके लिए प्रेसिडेंट उन जजेस को चूज करता है पूरा स्टेट का साइज और शेप देख के। ठीक है, स्टेट जितना बड़ा होगा उतना ही वहाँ पे जजेस होगा, जितना छोटा होगा उतना ही जजेस होगा। और तीसरा पॉइंट बोल रहा है The President appoints the Chief Justice of the High Court and the other judges in consultation with the Governor of the state and the Chief Justice। ठीक है दोस्तों, तो जो प्रेसिडेंट है वो चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर सकता है हाई कोर्ट का, और जो बाकी सब जजेस है उसको गवर्नर स्टेट के ऊपर बेस करके उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। ठीक है, आपको पता ही होगा, मैंने सुप्रीम कोर्ट के वीडियो में भी आप लोगों को बोला था। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो है बेसिक क्वालिफिकेशन। तो क्या क्या आपको बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए एक हाई कोर्ट का जज होने के लिए। द क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट आर, दे मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। अब हाई कोर्ट का जज होने के लिए आपको सिटीजन होना होगा इंडिया का। दे मस्ट हैव हेल्ड द जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। आपको कोई जुडिशियल ऑफिस हेल्ड करना होगा, कोई जुडिशियल ऑफिस खोलना होगा, मेरा मतलब हाई कोर्ट से भी नीचे कोई एक सबऑर्डिनेट कोर्ट समझ लो, उस टाइप का कोई कोर्ट खोलना होगा, और उसमें आपको 10 साल के लिए जुडिशियल ऑफिस खोलना होगा, और उसके साथ साथ आपको इंडिया में ही खोलना होगा। ठीक है दोस्तों, और तीसरा पॉइंट बोल रहा है दे मस्ट हैव बीन फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स एडवोकेट्स ऑफ अ हाई कोर्ट और ऑफ 2 और मोर सच कोर्ट इन सक्सेशन। आपको हाई कोर्ट का एडवोकेट्स होकर रहना होगा। ठीक है, 10 साल के लिए जो भी हाई कोर्ट का एडवोकेट रहेगा वही बाद में जाके हाई कोर्ट का जज हो सकता है। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अब जजेस ऑफ द हाई कोर्ट सर्व अनटिल दे आर 62 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, हाई कोर्ट के जो जजेस है वो 62 ईयर्स ऑफ अपना ऑफिस हेल्ड कर सकते हैं, मतलब जब तक वो 62 ईयर्स होल्ड नहीं हो जाते तब तक वो रिटायर नहीं करेंगे। 62 ईयर्स के बाद ही वो रिटायर कर सकते। पर अगर उन्हें लगे
कि वो कैपेबिलिटी नहीं है तो वो पहले भी रिजाइन कर सकते हैं, वो बाद में बोल रहे हैं यहाँ पे। दे कैन रिजाइन अर्लियर और कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट इफ they are impeached by the same process that applies to the judges of the Supreme Court। अगर वो हाई कोर्ट के जो जजेस है वो उसमें अगर कोई इनकैपेबिलिटी हो या फिर कोई मिसबिहेवियर प्रूवन हो या फिर कुछ भी गलत कुछ हो तो प्रेसिडेंट उसको डिसॉल्व कर सकता है या फिर जजेस खुद भी रिजाइन कर सकता है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे पावर ऑफ हाई कोर्ट्स। ठीक है दोस्तों, तो अब हम पावर ऑफ हाई कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने सुप्रीम कोर्ट का भी पावर पढ़ा था और इस वीडियो में हम हाई कोर्ट का पावर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पावर ऑफ हाई कोर्ट में पहला पॉइंट है हाई कोर्ट है द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। हाई कोर्ट में भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, दैट इज इट कैन हियर ओरिजिनल केसेस। ठीक है, अब हाई कोर्ट में जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है उसका मतलब है कि वो ओरिजिनल केसेस को सुनता है। ठीक है, ओरिजिनल केसेस मतलब ऐसी तरीके की केसेस जो हाई कोर्ट में पहली बार आया है। ठीक है, पहली बार, एकदम पहली बार आया है। दिस केसेस कैन इन्वॉल्व डिस्प्यूट्स कॉन्सर्निंग फंडामेंटल राइट्स, इलेक्शन, पेटिशन एंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स। अब ये जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगा जो पहली बार आएगा वो फंडामेंटल राइट्स के बेसिस में आ सकता है। मतलब जो फंडामेंटल राइट्स होगा उसको अगर कोई तोड़े तो उसके बेसिस में हाई कोर्ट में आ सकता है, अगर कोई इलेक्शन तोड़ेगा तो उसके बेसिस में आ सकता है, या फिर बाकी कोई रिलेटेड डिस्प्यूट्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट जो है वो है एपिलेट जुरिस्डिक्शन। हाई कोर्ट हैज एपिलेट जुरिस्डिक्शन। अब जो हाई कोर्ट है उसके पास भी एपिलेट जुरिस्डिक्शन है वेयर इट कैन हियर अपील अगेंस्ट जजमेंट पास इन सबऑर्डिनेट कोर्ट सच एज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब यहाँ पे वो अपने से छोटा कोर्ट, अपने से छोटा कोर्ट क्या है, सबऑर्डिनेट कोर्ट, जहाँ पे वो जजमेंट पास करता है अपने से नीचे कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट में। उस कोर्ट्स में हाई कोर्ट जो होगा वो सबऑर्डिनेट कोर्ट को जजमेंट पास कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी जजमेंट हो वो इजीली पास कर सकता है और उसे उसकी कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऊपर जजमेंट पास कर सकता है, कोई भी अगर मिसबिहेवियर प्रूवन जजमेंट हो तो वो पास कर सकता है, वैसे ही हाई कोर्ट भी पास कर सकता है जजमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है द हाई कोर्ट कैन रिव्यू एंड चेंज डिसीजन टेकन इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट हाई कोर्ट से छोटा कोर्ट है तो ऑब्वियसली जो डिसीजन वो लेगा अगर वो गलत लगे हाई कोर्ट को तो वो ऑब्वियसली चेंज कर सकता है। इट कैन ऑल्सो ट्रांसफर अ केस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर। अब ये हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में केस ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पॉइंट में चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाई कोर्ट ऑल्सो कंट्रोल एंड सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब जो सबऑर्डिनेट कोर्ट का जो फंक्शनिंग होता है उससे हाई कोर्ट ही सुपरवाइज करता है और कंट्रोल भी कर सकता है। ठीक है, इट हैज रेविसरी जुरिस्डिक्शन in case where it feels that the lower court have gone beyond their judiciary। अब इसके पास रेविसरी जुरिस्डिक्शन भी है। रेविसरी जुरिस्डिक्शन के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बोला था, सुप्रीम कोर्ट का रेविसरी जुरिस्डिक्शन। ठीक है दोस्तों, आप समझ नहीं आ रहा है तो आप देख लीजिए, वरना मैं फिर से एक और बार भी समझा सकता हूँ। मतलब जो भी जजमेंट सबऑर्डिनेट कोर्ट हटा देगा उन सारे जजमेंट को हाई कोर्ट फिर से ला सकता है। ठीक है, अगर कोई गलत जजमेंट सबऑर्डिनेट कोर्ट हाई कोर्ट पास करता है, कोई गलत जजमेंट किसी के लाइफ के बारे में कोई गलत जजमेंट पास करता है तो सबऑर्डिनेट कोर्ट मतलब हाई कोर्ट उसको इजीली हटा सकता है। ठीक है, इट मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग एंड डिसीजन। दिस रिकॉर्ड सर्व एज रेफरेंसेस फॉर लोअर कोर्ट इन फ्यूचर केसेस। अब यहाँ पर भी कोर्ट रिकॉर्ड होता है, अगर फ्यूचर में कोई लोअर केसेस में कोई कोर्ट सर्विस होता है तो यहाँ से वो केस जाता है तो फ्यूचर में उन लोअर कोर्ट में ये केस चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हाई कोर्ट भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, उसके साथ साथ शेयर भी कर देना और अच्छा सा एक कॉमेंट भी लिख के जाना ज़रूर। ठीक है दोस्तों, और बाकी का जो पार्ट है उसमें वृत्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट, पंचायत कोर्ट, लोक अदालत और लीगल एड्स। ठीक है दोस्तों, ये जो 5 चीज़ है हम एक पार्ट 4 बनाएंगे, वहाँ पर हम ये 5 चीज़ मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों,
छोटा है एकदम, 1 पेज का, मैं पूरा समझा दूंगा आपको। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।